An opportunity. Pakistan is marching towards growth and prosperity. In this hall, you will find great minds in the field of engineering, pharmaceutical industry, agriculture, agricultural machinery, mines and minerals, and of course, information technology and AI. More than 60% of our total population in the bracket of 15 to 30 years, and they are great minds. पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन है। कानकुनी और मादनियात के शोबों में मुश्तरका मंसूबे शुरू करने का बेहतरीन मौका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा कि हमारे नौजवान काबिल और बेपनाह सलाहियतों के मालिक हैं। पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत के मैदान में बेपनाह टैलेंट है। गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान में माइंस एंड मिनरल्स में सरमाया लगाएं। काबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की वफ़द के हमरा अफ़गान वज़ारत ख़ारजा आमद। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी ने इस्तक़बाल किया। मुज़ाकरात में दोनों मुल्कों के तारीख़ी रिश्तों को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। मसाइल के हल के लिए बातचीत को मस्बत माहौल में जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान बरादर मुल्क अफ़गानिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ख्वाह है। पाकिस्तान और रियासत की ये जिम्मेदारी है कि कोई भी पाकिस्तानी कारोबारी हो या बाहर से पाकिस्तान में जिसने इन्वेस्टमेंट की हो, उसके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत का फ़र्ज़ है और रियासत अपने इस फ़र्ज़ से गाफिल नहीं है। रियासत अपने फ़र्ज से गाफिल नहीं। कारोबार पर हमले करना गैर इस्लामी है। हमलावरों से सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि पंजाब से तशद्दुद के वाक़यात में मुलव्विस 142 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अफराद अपने किए गए अमल पर शर्मिंदा हैं। 25,000 पाकिस्तानियों का रिस्क आलमी फूड चेन से वाबस्ता है। पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वाले हमारे सर का ताज हैं। सनतकारों का वीज़ा मसाइल की बड़ी वजह फ़कीरों की भरमार है। फ़कीर बैरून मुल्क जाकर भीख मांगते हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल का सनतकारों से खिताब। एहसन इकबाल ने कहा, जिस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम हो वहाँ तरक्की नहीं हो सकती। किसी भी पॉलिसी को कामयाबी के लिए 10 साल का तसलसल चाहिए। ख्वाजा आसिफ को तजवीज़ दे रखी है सियालकोट को डिवीज़न बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने कभी पेशावर आने की तकलीफ नहीं की। वज़ीर आज़म बता दें कि KP को ठेके पर PTI को दिया हुआ है। क्या वज़ीर आज़म पेशावर में किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं, फिर आएंगे? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि KP में करप्शन हो रही है, नौकरियां बेची जा रही हैं। PTI वाले एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों में मसरूफ़ हैं। सूबे की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस का भरपूर हामी रहा है। आलमी अमन के लिए अपना भरपूर किरदार जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए अमन मिशन जनरल पेयर की मुलाकात। पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस के माबैन ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तानी फ़ौज और पुलिस के अफसरान ने कई अमन मिशंस में भरपूर महारत से कामयाब किरदार अदा किया। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस को मौसर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ़द बराए जनूबी एशिया की मुलाकात। तिजारत, अमन, तरक्की और मुश्तरका अहदाफ के लिए ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ काबिल एतमाद दोस्ती को कदर की निगाह से देखता है। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का शराकतदार ही नहीं बल्कि दुनिया में इस्तेहकाम की आवाज़ भी है। पाकिस्तान के नौजवान बासलाहियत और मुतहर्रिक हैं। आलमी जॉब मार्केट से मुंसलिक करने के लिए ट्रेनिंग कोर्सेज करा रहे हैं। जो कहूँगा सच कहूँगा, बानी तहरीक इंसाफ ने 10 मिलियन का बेहुदा इल्ज़ाम बार बार दोहराया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 10 अरब हरजाना केस में सेशन अदालत लाहौर में बज़रिया वीडियो लिंक पेशी। वकील PTI की जरह के जवाब में कहा, यह गलत है। मुझे इस्लामाबाद से दोनों प्रोग्रामों का इल्म हुआ। मेरे पास लिखा हुआ है कि दावा डिस्ट्रिक्ट जज के पास दायर हुआ है। वज़ीर आज़म ने जवाब दिया, बानी PTI को एक से ज़्यादा मरतबा TV पर अपनी ज़बान से झूठे बयान देते सुना। न्याजी का बयान देने का मकसद ही अखबार या TV में नशर और शाये करना था। अगर ये मकसद ना होता तो घर के किसी हुजरे में बैठकर ऐसी बात करता है। वकील ने पूछा कि अखबारात शाये करने का कंट्रोल बानी PTI का है। वज़ीर आज़म ने जवाब दिया, मेरे इल्म में नहीं है, मेरे पास मुल्क की जिम्मेदारियाँ भी हैं। बानी PTI के वकील की वज़ीर आज़म पर जरा मुकम्मल समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर ख़जाना आलमी माशी इजलासों में शिरकत के लिए अमरीका रवाना। अहम मुलाकातें होंगी। वर्ल्ड बैंक, IMF हुकाम समेत कई अहम तकरीब में शिरकत और मुलाकातें करेंगे। वर्ल्ड बैंक ग्रुप और IMF के मौसम बहार के इजलास 21 अप्रैल से शुरू होकर 26 अप्रैल तक जारी रहेंगे। दौरे में उनकी मुलाकातें चीन, बरतानिया, सऊदी अरब और तुर्किया के वज़राए ख़जाना और दीगर हम मनसब कायदीन से भी शेड्यूल्ड हैं। जमाने से किरदार की अहमियत कम हो गई है, खत्म हो गई है। कैरेक्टर, ये कैरेक्टर माँ की गोद में, ये DNA है हमारा, वो बनाता है किरदार माँ की गोद में। और किरदार अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मेरे दौरे निज़ामत में कराची दुनिया के तरक्की पजीर 12 शहरों में शामिल था, लेकिन आज कराची दुनिया के बदतरीन शहरों में चौथे नंबर पर है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, आज मेयर और वज़ीर आला दोनों हैं, फिर भी कराची का हाल सबके सामने है। मेरा मानना है अगर किरदार नहीं तो कोई MPA या MNA है तो कोई फ़ायदा नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में ज़ीरो पोलियो केस का हदफ मुकर्रर कर दिया। मिसिंग चिल्ड्रन का तनासुब भी ज़ीरो करने की हिदायत। इंतज़ामिया को इंस्टाडे पोलियो वैक्सीनेशन के माइक्रो प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। कहा कि कोई भी बच्चा पोलियो से बचाव की वैक्सीन पीने से ना रह जाए। मुश्तरका कोशिश से ज़ीरो पोलियो का हदफ बआसानी हासिल किया जा सकता है। सिंध के अवाम नेहरू के मनसूबे के खिलाफ सरापा एहतजाज बने हुए हैं। उमरकोट के अवाम ने साजिशी अनासर को वाज़ेह पैगाम दिया है कि अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भान सईदाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सोशल मीडिया पर यह तासुर दिया गया कि सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी से नाराज़ हैं, जो सरासर गलत है। नेहरू का मनसूबा पीपल्स पार्टी ही मुस्तरद कराएगी। पीपल्स पार्टी के होते हुए कोई भी सिंध के खिलाफ साजिश नहीं कर सकता। पार्लियामेंट में चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह कहा कि नहरी मनसूबे नामंजूर हैं। कल हैदराबाद में नेहरू के खिलाफ जलसा किया। 25 अप्रैल को सखर में जलसा होगा। हमारी
सपोर्ट की वजह से उनकी हुकूमत कायम है। और कोई ऐसा वक्त आ जाता है कि हमें ये महसूस हो कि वफाकी हुकूमत या पंजाब हुकूमत अपने इस फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो फिर हमारे लिए इस किस्म की वफाकी हुकूमत को सपोर्ट करना जो है वो बिल्कुल नामुमकिन। सिंध में सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार वकार मेहदी ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सईद गनी कहते हैं किसी और जमात ने अब तक कागजात जमा नहीं कराए। कैनालों का मामला सिंध और पंजाब के लिए अहम है। हम बार बार कहते हैं कैनालों के बनने से सिंध और पंजाब के किसान को नुकसान होगा। हमारी जिम्मेदारी है कि सिंध के अवाम का मुकदमा लड़ें। जब वक्त आएगा कि वफाक से पीछे हटना है तो 1 मिनट नहीं लगाएंगे। आठवीं इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले का कामयाब इनेकाद। मुकाबले का इनेकाद 14 और 18 अप्रैल तक खारिया गैरिजन में हुआ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की इख्तितामी तकरीब में शिरकत। मश्क का मकसद पेशावराना महारत और तजुर्बात का तबादला था। मश्क में पाक फ़ौज की 7, पाक बहरिया की 1, दोस्त ममालिक की 15 टीमों ने हिस्सा लिया। आर्मी चीफ का खराज तहसीन पेश। खिताब में कहा, पाक फ़ौज ने हमेशा किरदार, जुर्रत और महारत जैसी खसूसियात को बरकरार रखा। इस किस्म की मशकों से एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है। आर्मी चीफ ने मश्क के शुरका में इनफरादी और टीम की सतह पर अवार्ड्स तकसीम किए। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के शदीद झटके, शहरियों में खौफ व हिरास। मुतअद्दिद इलाकों में लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से निकल आए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। लाहौर में भी ज़लज़ले के झटके। पेशावर, मर्दान, कोहाट, चित्राल, लोअर दीर में भी ज़मीन लरज़ उठी। ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई। गहराई 94 किलोमीटर और मरकज़ अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान का बॉर्डर था। मुल्क में आज भी अबर छाया रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा, वस्ती पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और बारिश का इम्कान। कई मकामात पर जालाबारी भी मुतवक्के। कराची समेत सिंध भर में सूरज खतरनाक तेवर दिखाएगा। हीट वेव अलर्ट जारी। आज से 23 अप्रैल के दरमियान दर्जा हरारत 40 डिग्री से तजावुज़ करने का इम्कान है। कराची में सुबह सवेरे 2 मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 1 ज़ख्मी हो गया। नौदन बाईपास अटक पंप के करीब हादसे में 1 शख्स जाँ बहक, 1 ज़ख्मी हुआ। हादसा ट्रेलर के कच्चे में उलटने के बायस पेश आया। सुपर हाईवे टोल प्लाजा के करीब गाड़ी की टक्कर से 30 साला शख्स जाँ बहक हुआ। लाशों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया। कराची में सिक्योरिटी कंपनीज में गैर तरबियत याफ्ता गार्ड्स की नलकों में पानी नहीं, सड़कों पर बेतहाशा रश। कराची के इलाके गरीबाबाद के करीब वाटर कॉरपोरेशन की लाइन फटने से सड़क तालाब बन गई। लियाकताबाद 10 नंबर से गरीबाबाद जाने वाली सड़क ज़ेरियाब। शहरियों को दुश्वारी और ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लाखों गैलन पानी ज़ाया हो रहा है। वाटर बोर्ड का अमला पानी बचाने के लिए ताहाल न पहुँचा। एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी आज से सजेगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मॉडर्न बाईपास पर मवेशी मंडी का इफ्तिताह करेंगे। इंतजामिया ने मंडी में पार्किंग रेट्स भी आदे कर दिए हैं। इंतजामिया की व्यापारियों और ग्राहकों से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी।
पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का मार्का इवेंट में आज रात 8 बजे पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान आमने सामने होंगे। हैप्पी बर्थडे उमर शरीफ। कॉमेडी के बेताज बादशाह आज जिंदा होते तो 70 बरस के होते। उमर शरीफ कई दहाइयों तक करोड़ों लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरते आए। मज़ाहिया स्टेज ड्रामे कॉमेडी किंग की वजह शोहरत बने। लेजेंड फनकार ने बतौर अदाकार, कंपेयर, फिल्म डायरेक्टर, कंपोजर, शायर, मुसन्निफ और प्रोड्यूसर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। फ़नी खिदमात पर उन्हें तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया। शहंशाह जज्बात अदाकार मोहम्मद अली का यौम पैदाइश। मोहम्मद अली ने 250 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। और न्यूयॉर्क फैशन शो में मारूफ हॉलीवुड फनकाराओं के जलवे एन हैथवे ने शिरकत करके 4 चांद लगा दिए। हसीनाओं ने ग़ज़ा की कलेक्शन पेश की। शायकीन ने भरपूर दिलचस्पी ली, खूब दाद दी गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।